नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक है वो है पाइल्स फिशर फिस्चुला के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इस पाइल्स फिशर फिस्चुला को कंप्लीटली क्योर करने के लिए उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम के 3 प्रोडक्ट हैं जो कि किसी भी तरीके का पाइल्स फिशर फिस्चुला को जड़ से ठीक करता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि पाइल्स फिशर फिस्चुला हमको क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जब बहुत दिनों से हमको कब्जियत हो रही हो या जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, यानी कि ठीक से हमारा खान पान ना हो रहा प्रॉपर हमें जो इतना वाटर इंटेक करना चाहिए वो वाटर इंटेक ना हो रहा हो सकता है कि प्रॉपर हमारा जो फ्रूट सलाद वगैरह ये जो हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रॉपर वे में डाइट मेंटेन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पाइल्स हमारा इसको इंग्लिश में हम हेमराइड भी बोलते हैं। और यही पाइल्स में हमारी ब्लीडिंग भी होती है, कुछ एनस के आसपास कुछ गांठें जैसी भी ये महसूस होती हैं, उसमें जलन भी बहुत महसूस होती है, उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमको जनरल आइडिया ये लगा कि पाइल्स क्यों होता है और कैसा ये हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको पाइल्स हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट मैं ये बात करूंगा कि अगर हमें इस पाइल्स फिशर फिस्चुला से बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पाइल्स के बाद में जब ये फिशर बन रहा है तो फिशर हमारा पाइल्स का जो सेकेंड ग्रेड का जो हम बोलते हैं कि अगर हम पाइल्स पर पूरी तरीके से इनिशियली अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वही पाइल्स फिशर में कन्वर्ट हो जाता है और वही जो फिशर नेक्स्ट स्टेज वो फिस्चुला में आ जाता है। अगर हम पाइल्स को कवर नहीं करते हैं तो सेकेंड स्टेज में फिशर और थर्ड स्टेज में फिस्चुला में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर वो फिस्चुला स्टेज में जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेज में अगर ये पहुंचता है, उस कंडीशन में नेक्स्ट जो बोल सकते हैं कि उसको कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको एक जनरल एक आइडिया लग गया कि पाइल्स के बाद में फिशर के बाद में फिस्चुला, ये ऐसा हो सकता है। कारण जो रीजन बताया है कि बहुत दिनों से जो मल हमारे स्टमक में जो इकट्ठा हो रहा है प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमको कब्जियत बॉडी के अंदर में ड्राइनेस जो आ रही है वही इसका कारण था। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हमको ये अभी पता लगा कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन सेडेंटरी हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये सबसे बड़ा कारण हमारा यहाँ से निकल करके आया है। तो अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि कुछ जो उज्ज्वला आयुर्वेदा आश्रम के जो 3 प्रोडक्ट हैं, ये हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम आपको ये बताएंगे कि प्रोडक्ट ये कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इनका क्या उपयोग है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके भी बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ साथ हमको 3 चीज़ों का और भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमको प्रॉपर डाइट हमें मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल को भी हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पाइल्स या फिशर या फिस्चुला का कोई भी प्रॉब्लम होगा वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लिपकॉन। ये लिपकॉन प्रोडक्ट, इसमें ये कैप्सूल फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक ये आपको इस तरीके का कैप्सूल दिखेगा। और ये कैप्सूल को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमें बिफोर मील यानी कि खाना खाने के 10 से 20 मिनट पहले हमें इसको इस्तेमाल करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कैप्सूल आप खाना खाने के 10 से 20 मिनट पहले हम उसको ले सकते हैं। वो खाना आप कब, जब थोड़ा हैवी डाइट ले रहे होंगे, हैवी मील ले रहे होंगे, जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं। मोस्टली हम ज़्यादा खाना कब खाते हैं,
लंच में खाते हैं या फिर डिनर में खाते हैं। तो खाना खाने के 10 से 20 मिनट पहले हम 2 कैप्सूल खाएंगे और उसके साथ थोड़ा सा पानी लेंगे। फिर 10 से 20 मिनट के बाद में फिर हम खाना खाएंगे। इस तरीके से एक बार हम दोपहर में भी कर सकते हैं, एक बार हम रात में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि लिपकॉन कैप्सूल को हमेशा आपको खाना खाने से 10 से 20 मिनट पहले ही लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है, ये प्रॉपर हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारा जो इतने दिनों का जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को हमारा दूर करता है, पेट जो भरा भरा सा हैवीनेस महसूस होता है, हमेशा गैस बनती रहती है, ये उसको कंप्लीटली क्योर कर देता है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है पाइमोल कैप्सूल। पाइमोल कैप्सूल भी जब हमारा कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से पाइल्स में अगर जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हमें ठीक करने के लिए जो पाइल्स के जो सिम्टम्स आ रहे थे, वो पाइल्स में ब्लीडिंग भी हो सकता है, नॉन ब्लीडिंग भी हो सकता है, या जिसको हम लोग ब्लाइंड हेमराइड भी बोलते हैं, उस कंडीशन को भी ये ठीक कर सकता है। तो जैसे हमने लिपकॉन के हमने कैप्सूल के बारे में डिस्कशन किया था, इसी तरीके से ये पाइमोल कैप्सूल भी उसी तरीके का है। और हम इसको 2-2 कैप्सूल करके हम लिपकॉन को हम ले रहे थे खाना खाने से पहले, और ये पाइमोल कैप्सूल को खाना खाने के बाद हमको लेना है। खाना खाने के कितने देर बाद में लेना है? 10 से 20 मिनट के बाद में लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पाइमोल हो गया। और जो इनका तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है मैनुलेक्स चूर्ण। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, और इसको हम कैसे लेंगे? इसको हमें लेना है आफ्टर मील, यानी कि जब भी आप खाना खाएंगे तो उसके 10 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद में हम इसको गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। तो 1 स्पून हम इसको लेंगे। 1 स्पून लेने के बाद में हल्का ल्यूकवार्म वाटर या गर्म पानी आधे कप पानी में ले करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या जाना कि अगर हम इनके तीनों प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करें, पहला जो मैंने बताया था लिपकॉन, दूसरा बताया था पाइमोल, और तीसरा हमने बताया मैनुलेक्स चूर्ण। तो अगर ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम लेकर के अगर इस्तेमाल करेंगे तो पाइल्स या फिशर या फिशुला का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये कंप्लीटली उसको क्योर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करिएगा जिन लोगों को भी पाइल्स फिशर फिशुला का प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उनको भी इसका लाभ पहुंचेगा। तो मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।